हरिओम 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 हरिओम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। આવી રીતે જે બોલશો તો પછી વિપુલભાઈ કઈ રીતે છૂટા થશે ભાઈ? બે હાથ ઊંચા કરીને કલેજા અને ગળા ખોલીને જયકાર કરવાનો છે। બોલીએ શ્રી અર્બુદા માત की જય હો। ખૂબ આનંદ છે આજે આપણા બનાસકાંઠાની ધરતી ઉપર આજના ચૌધરી સમાજનું મહાસંમેલન અર્બુદા સેના દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે અર્બુદા સૈનિકો આપનું સ્વાગત છે। ખૂબ આનંદ છે કે આજે સમાજની અંદર અનેક વિભૂતિઓ આપણને જોવા મળે છે। મંચસ્થ આજના સમાજ એક નાનું સમાજ નથી, એની અંદર આપણા સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવ સંતોના શ્રી ચરણોમાં કોટી દંડવત પ્રણામ કરતા હું। અને આજના સામાજિક કાર્યક્રમમાં આપ સૌની એકતા જોઈને હૃદયને ખૂબ આનંદ અને હર્ષ ઉલ્લાસ થાય છે। અર્બુદા સેનાનું જેમણે ગઠન કર્યું છે ને જેને વિચાર કરીને આ દરેક અર્બુદ સૈનિકોને એકત્ર કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, એમને ખૂબ શુભાશીષ। કેમ આજે સંગઠન જ શક્તિ છે, સંગઠન જ સામર્થ્ય છે, અને સંગઠન હશે તો જ વિજય છે। ધર્મ ક્ષેત્ર હોય, રાજનૈતિક ક્ષેત્ર હોય, સામાજિક ક્ષેત્ર હોય, ગમે તે ક્ષેત્ર હોય, એ ક્ષેત્રમાં જો તમારી પાસે સંગઠન નથી તો તમારું ક્યાંય ચાલવાનું નથી। અને કલિયુગમાં સંગઠન જ એ શક્તિને વિજય છે। એટલે આપ સર્વે સમાજના અર્બુદ સૈનિકોને વિનંતી કે બધે જ આપ બધા જ પોતાના એકજૂટ બનીને રહો। ભાઈ ભાઈની અંદર બધા સાથે મળીને આપ કાર્ય કરશો તો જરૂર આપણને આમાં વિજય પ્રાપ્ત થશે। અને ખૂબ આનંદ થયો, મને આપે અહીંયા બોલાવ્યો, સન્માન આપ્યો, અને હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આપનું જે સંગઠન છે જે શક્તિથી વધી રહ્યું છે એનાથી 10 ગણું તાકાતથી વધીને તમારું સામર્થ્ય આખા દેશને બતાવે કે આ સમાજ પણ એક એવો જાગૃત સમાજ છે અને તે સક્ષમ છે અને કાર્ય કરી શકે એવો સમાજ છે, તો જ તમારું આગળ ચાલવાનું છે। તો મા ભગવતીને પ્રાર્થના, સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે સन्तु નિરામય, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु, મહા કચિત દુઃખ ભાગ ભવેત। બોલીએ શ્રી અર્બુદા માત की। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार संत शिरोमणि श्रीनो। હવે ओम गणानान्त्वा गणपतिग्वंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्वंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिग्वंघवामहे। वशो मम या देवी सर्वभूतेषु मा अर्बुदारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ हनुमानंजनी शूनुर वायुपुत्रो महाबल, रामेष्ट फाल्गुनस्कपिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दपः। एवं 12 नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। बोलिए अर्बुदा मात की जय। આ ગામનું શું નામ છે? થાવડ કે થાવર? હું તો બધે રસ્તામાં થાવડ પૂછતો હતો, લોકો વિચારમાં પડી જતા હતા, થાવડ છે કે થાવર? થાવર थावर गांव की इस पुण्य धरा
को हम प्रणाम करते हैं और अर्बुदा सेना आयोजित इस कार्यक्रम में मंचस्थ समस्त संत समाज के चरणों में सादर ओम नमो नारायणाय निवेदित करते हैं और यहाँ पर पधारे हुए अर्बुदा सेना के पदाधिकारी गण, सैनिक गण, चौधरी समाज के आगेवान और अन्य देसाई समाज और अन्य तमाम सनातनी हिंदू समाज के आगेवानों, सज्जनों, माताओं, बहनों, बालकों, नागरिकों, आप सभी को बड़े प्रेम से जय मां अर्बुदा। हाथ जोड़ करके बोलो ना, जय मां अर्बुदा। 14 तारीख की रात को मुझे एक फोन आया कि विपुल भाई के बंगले पे 2 अज्ञात गाड़ियों वाले लोग आकर के उनका अपहरण करके ले गए 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात फिर हम लोग सोए नहीं, फिर प्रतीक्षा करते रहे कि भाई विपुल भाई कहाँ हैं, उनका क्या समाचार है। ऐसे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि विपुल भाई यहीं मौजूद है, हमारे साथ में मौजूद है। तू नहीं है तो क्या तेरी यादें तो हैं, ये कोई फिल्म का गाना होगा, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन विपुल भाई हम सब लोगों के दिल में मौजूद हैं। यहाँ 2 भी आए हैं, वो विपुल भाई के लिए आए हैं। सही बात है, सब विपुल भाई के लिए, सबके दिल में मौजूद है। इस राज्य की पुलिस को, सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपहरण के ढब में, अपहरण की स्टाइल में उनकी अटकायत कर दे। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है। वो जो भी हुआ है उसका हम घोर विरोध करते हैं। इस घटना में हम सबका ऑब्जेक्शन है। बोलो, आप सबको ऑब्जेक्शन है कि नहीं इस घटना से? सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है। जयेश भाई आपको है, आप भी यहां तुमचा करो, प्रकाश भाई आप भी करो ऑब्जेक्शन। वी ऑब्जेक्ट द गुजरात पुलिस एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे राजकीय किन्नाखोरी की कोई हद भी होती है? नहीं होती है। एक हद में रहो सब लोग। हद में चले सो औलिया, अनहद चले सो पीर, हर अनहद दोनों चले ताको नाम फकीर, सियावर रामचंद्र की जय। हर अनहद दोनों चले। विपुल भाई तो हद अनहद दोनों में चलना जानते हैं। आप लोग जो विपुल भाई के लिए दिल में तमन्ना लेके आए, आज हम लोग तो पूरी रात सोए नहीं, हमारी टीम के लोग पूरी रात हम जगते रहे। हमको रात को जर्नी करके आना था, लेकिन फिर हम लोगों ने सुबह में 4 बजे जर्नी चालू की। हम कहां से आए पता है? मानसा से आए। मानसा में थे हम रात। आप लोग तो ज्यादातर लोग नजदीक से आए होंगे, नजीक के लोग होंगे, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए। ये तो क्या हुआ है कि जब हनुमान जी को लंका में रावण ने ऑर्डर किया कि कोई उत्पात करने वाला बंदा आया है तो पकड़ के लाओ, तो उनका लड़का मेघनाद आया तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा और अरेस्टेड होकर के वहां गए रावण की सभा में। तो हनुमान जी ने बोला, ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मपाश, ये कोई मेरे को बंध नहीं सकता है। मैं तो अपनी इच्छा से देखने आया हूं कि रावण तेरी मूछे कितने भेद किए हैं, कितनी बड़ी बड़ी मूछ रखता है तू। मैं अपनी इच्छा से आया हूं देखने के लिए। और फिर रावण को कब बुद्धि सूझी तो उसने क्या किया? बोले, ये बंदर को पूंछ बहुत प्यारी है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये उछलेगा, कूदेगा, तड़फड़ेगा और दुखी होकर के अपने स्वामी राम जी के पास जाएगा, बोलेगा लंका में जाने में भलाई नहीं, वहां तो बहुत गड़बड़ है। फिर क्या हुआ? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो जो हुआ वो आप सबको मालूम है। ये हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाने वाली बात है। क्या है? अब ये विपुल भाई की पूंछ बढ़ती ही जा रही है। विपुल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विपुल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अरे ये अभी कल तो उधर नवसारी में भी उनकी पूछ पहुंच गई, उधर दक्षिण गुजरात में भी पहुंच गई। और राकेश टिकैत जी और उनके लड़के चरण सिंह टिकैत जी से मैंने कल बात किया, बोले हम गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। राकेश टिकैत वो भी चौधरी समाज है, उत्तर प्रदेश जाट चौधरी समाज भी चिंतित है, जाट चौधरी समाज भी बहुत चिंतित है आपके साथ यहाँ जो अन्याय हो रहा है। विपुल भाई ने अपने समाज का भी प्रश्न उठाया, समग्र ओबीसी समाज के भलाई की बात की, और गौ माताओं के लिए अभी उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो बात उठाई, सागर भाई हम लोग 40 साल से गौ माता के लिए काम करते हैं, हमारे दिमाग में वो मुद्दे कभी आए नहीं। जैसे भाई उन्होंने कहा गौ माता को 2 रुपए में पूरा दो, जार का पूरा दो, 2 रुपए किलो में दान दो, और गौ माता की सेवा करने वाली जो माताएं हैं उनको नरेगा के साथ में ज्वाइन करो। 1980 से मैं व्यक्तिगत रूप से गौ माता के लिए काम कर रहा हूं। मैं सभी शंकराचार्यों को मिला, भारत के सभी राजनेताओं को मिला, और सभी गौ भक्तों से मिला हूं। यहां पथरेड़ा में बार बार आता रहता हूं, लेकिन 2 महीने के चिंतन के अंदर में विपुल भाई ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जो प्रयास किए और जो गंभीर चिंतन किया और जो मुद्दे तैयार किए, और ओबीसी समाज के लिए और चौधरी समाज के लिए जो उन्होंने जरूरी मुद्दे राज्य सरकार में ठहराव के द्वारा प्रस्तुत किए, वो अकेले चौधरी समाज के लिए नहीं कर रहे। इसलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जयेश भाई मे आई परमिटेड, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बस ये तो पूरा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्बुदा सेना को अब ओबीसी एकता मंच बन करके काम करना होगा, ओबीसी एकता मंच बन करके काम करना होगा। और विपुल भाई के साथ में गणपति दादा है, हनुमान दादा है, अर्बुदा माता है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो जहां हैं बहुत मस्त हैं, बिंदास हैं, सुरक्षित हैं, और बहुत जल्दी हनुमान जी उनको वापस लाए हैं, आपके बीच में आएंगे। मैं शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं गौ माताओं के लिए, चौधरी समाज के लिए और ओबीसी समाज के लिए। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनको इतनी शक्ति मिले, आप सबको इतनी शक्ति मिले, जो भी हिंदू सनातनी न्याय मांगते हैं उन सबका भारत में एक बड़ा नेतृत्व लेकर के विपुल भाई भविष्य में काम करें, इसी आशीर्वाद के साथ में ओम। खूब खूब आभार बाबी आपनो। હવે સીતાબાઈને વિનંતી કરું આપણને આશીર્વચન આપશે માન્ય સીતાબાઈ। हरिओम। बोलिए अर्बुदा मात की जय, अर्बुदा मात की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज આપણે બધા વિપુલભાઈ ने कोई कष्ट ना पड़े और आप सुरक्षित रहे। माँ अर्बुदा, बजरंग बली, रामचंद्र भगवान एमनी साथ में रहे। जेवी रीते अपना महानुभावो संतो गुरुजनों આપણે આગળ કીધું કે જેમ લંકામાં હનુમાનજી ગયા અને એમની પૂંછ बढ़ती रही, એવી રીતે तन मन धन थी આપણે સદા વિપુલભાઈને સાથે બધા રહેજો और એમને શુભ સારું કાર્ય થાય એવા આશીર્વાદ माँ भगवती अर्बुदाना अंतर आशीर्वादथी विपुलभाईનું काम सर्व सफल थाय एवा अमे पण भगवान ने प्रार्थना करीने आशीर्वाद आपू छूं। और आज रोज आपणे बधा एटला बधा संगठन में चौधरी समाज तमने जोईने मने पण बहु गर्व थाय छे। और मारी बहनो माताओ तमने जोईने अति आनंद थाय छे के जननी जने तो तीन जन जे भक्त के राता सूर, नहींतर माड़ी रेजे भोजनी मति गमावे तारो नूर। हे मां जनेता एवा अड़े भीड़ आ भारत भूमि में, आ भारत देश नी भूमि में दीकराओं ने जन्म आप हर टाइम में हर समय मां भगवती ना भक्त और मां अर्बुदा ना भक्त
सारा कार्यों करता रहे और आनंद मंगल में रहे एवा मारा सर्वने आशीर्वाद। बोलिए अर्बुदा मात की जय। ખૂબ ખૂબ આભાર। અમાસની રાત જેવી બીજી કોઈ રાત નથી, ભગતની નાત જેવી બીજી કોઈ નાત નથી, માયાની લાત જેવી બીજી કોઈ લાત નથી, અને સંતોની વાત જેવી બીજી કોઈ વાત નથી। છેક દિલ્હીના દરવાજેથી સાધ્વી પુષ્પાદેવીજી આજે અહીંયા વિપુલભાઈના ખુલ્લા સમર્થનમાં પધાર્યા છે। तो वो झांसी की रानी है, फूल नहीं वो चिनगारी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय आज आओ અને આ મહાસંમેલન ને સંબોધો। તો માનनीय સાધ્વી પુષ્પાદેવી जी। हाँ बिल्कुल। ओम इंद्रम वधन्तु अप्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। बोलिए भारत माता की, अर्बुदा माता की। मानव सम्मान के योग्य पावन और पवित्र इस सम्मेलन में समाज के हितों की बात के लिए, मानवता की बात के लिए उपस्थित संतगण, आदरणीय दुर्गा स्वरूपा गार्गी रूपा ममतामयी माताओं बहनों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी वाली रानी और इन देशभक्तों से प्रेरणा लेकर के कुछ समाज के लिए अच्छा चिंतन और अच्छा मन रखने वाले मेरे युवा भाइयों, प्रिय बंधुओं, बालक और बालिकाओं, एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कही है। वो कहते हैं कि शख्स नहीं जो डरता हो आवाम के खूनी खंजर से, वो शख्स नहीं है जो डर जाए आवाम के खूनी खंजर से। और जिस डगर पे चलना मुश्किल हो उस राह पे चलना लाजिम है। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और पीर पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही, मेरे सीने में न सही आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। ये क्रांति की आग, ये समाज को आगे ले जाने का चिंतन आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। वरना कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैदा होते मरते हैं। आज के 30 साल पहले मैं सन्यास की दीक्षा लेकर के साध्वी पुष्पा शास्त्री के रूप में आप में बीच में आई, लेकिन उससे पहले मेरा एक किसान परिवार में जन्म हुआ है। उससे पहले मैं एक किसान की बेटी हूं, आपकी बहन हूं। ये मेरी माताएं बहनें जो दिन रात गौओं की सेवा करती, पशुओं की सेवा करती है। इन्होंने एक दुग्ध क्रांति यहां गुजरात से पैदा की। सफेद पगड़ी में जो मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बैठे हैं, ये जो युवा बच्चे यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने यहां से चेतनाएं ली हैं। मैं समझती हूं दिल्ली और हरियाणा के आसपास तो बहुत इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, पर बुरा मत मानना आपके यहां पानी की भी कमी है तो फिर किसान परेशान है। आपके यहां इंडस्ट्रीज नहीं है इसलिए बेरोजगारी भी है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मेरी एक ही पार्टी है, मैं साध्वी हूं, मेरी भगवान की पार्टी है बस। ना मैं किसी नेता से डरती हूं, ना मैं किसी सरकार की गुलामी करती हूं। जो मानवता के हित की बात है डंके की चोट पर बोलती हूं। बहुत समय मेरे जीवन में ऐसे आए, मुझे आंदोलन भी करने पड़े
मुझे शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा, लेकिन कहते हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं। अगर आप सच्चे हो, अगर आप देशभक्त हो, अगर आपको वोट नहीं चाहिए, अगर आपको नोट नहीं चाहिए, अगर आप बिकते नहीं हो, अगर आप झुकते नहीं हो, तो दुनिया को झुका सकते हो स्वार्थ से दूर होके। आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए और झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैदा होते मरते हैं, जैसे तैसे काम चला के पेट तो अपना भरते हैं, लेकिन नाम अमर उनका होता जो कर्म विशेष करते हैं। जीवनों का नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, ये उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, आज जो आप विपुल भाई के लिए एकत्र हुए हैं, मुझे पता है 30 सालों से जहां जहां जब मैं आती हूं गुजरात में, भाई विपुल जी इसी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, लेकिन अब भी हैं मेरे बाजू में। अब भी ये देखो, उनकी आपने पगड़ी रख करके ये अर्बुदा सेना के बैनर तले ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आशीर्वाद और साधुवाद देती हूं। लेकिन प्यारे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार के जिंदगी में बैठ जाते हैं, उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। इन परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन जिनके फैले हुए पर बोलते हैं। जमाने में जो लोग रहते हैं खामोश, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। आपने आगे बढ़ना है जीवन में संगठन बना करके, क्योंकि अगर एक फूल कहीं तो माला नहीं बनती है। एक बूंद कहीं तो सागर नहीं बनता है। एक तारा कहीं तो आसमान नहीं सजता है। अच्छी बात चौधरी, गलबा काका जी, आप इस क्षेत्र में भी जय सिंह बाप